سلام. جی اور آپ کو بھی سب سے پہلے تو جیسے سلام. طارق صاحب نے وہ ورشپ ٹیم جو ہے گولڈن ان کو ویلکم کیا تو میں بھی ویلکم کرتا ہوں. بہت اچھا انہوں نے گیت گایا. آج کے تمام ورشپر کو میں سراہتا ہوں. بہت اچھے گیت گائے ہیں سب نے. تو خداوند آپ سب کو برکت دے. آپ کو بھی. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ایک بڑا قابل غور ٹاپک ہے. مسیح آج سے 2024 سال پہلے جی اٹھا. اس وقت سے جو اس کے لوگ ہیں وہ اس کے نام سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. اب ہماری باری ہے کیونکہ ہم اس وقت زندہ ہیں تو ہم نے دیکھنا ہے کہ مسیح کے جی اٹھنے سے ہم نے کیا پایا ہے, ہم کیا پا سکتے ہیں. بے شک سارے بنا دے. مسیح کے جی اٹھنے سے ہم نے بہت کچھ پایا جو کہ بیان سے باہر ہے. لیکن میں یہاں چند انتہائی اہم چیزوں کی نشاندہی کروں گا جو کہ مسیح کے جی اٹھنے سے ہمیں حاصل ہوئی. ہلیلویا. نمبر 1, ہماری شناخت. ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ اس کی اپنی شناخت ہو. آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ جب 17-18 سال کے ہو جاتے ہیں تو بعض لوگ انہیں کہیں گے اچھا یہ اس کا بیٹا ہے. کوئی کہے گا ہاں یہ اس کا بیٹا ہے. تو بعض بچے جو ہیں وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے. کہتے جی میری اپنی شناخت ہے, میں نے بی ایس سی کی ہے, میں نے ایم ایس سی کی ہے, میں اس وقت یہ ہوں. تو ہر شخص جو ہوتا ہے وہ اپنی شناخت چاہتا ہے. مسیح سے پہلے ہماری اپنی کوئی شناخت نہ تھی کیونکہ ہم کسی قوم میں سے نہ تھے. اور نہ ہی ہمارا کوئی وجود تھا. لیکن مسیح نے ہمیں اپنا نام دے کر ہماری شناخت بنائی اور ہم آج مسیحی کہلاتے. ایک تو حوالہ پہلے پڑھا گیا پہلا کرنتھیوں میں سے, اس لیے میں آپ کو بتاؤں گا. افسیوں پہلا باب 3 سے 6 آیات میں پولس رسول اس کی وضاحت یوں کرتا ہے. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی. چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں. اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کے لے پالک بیٹے ہوں. لے پالک بیٹے ہوں. سمجھتے ہیں آپ لے پالک کا مطلب کیا ہے؟
हेलो, हेलो जी पास्टर जी, क्या सवाल है? ले अडॉप्ट की पालक, ले पालक अडॉप्ट किसी से लिया हुआ, जी अडॉप्ट किया हुआ। किसी से जी, लिया हुआ, अडॉप्ट किया, गोद लिया हुआ, लेकर पाला हुआ। तो वो कहता है कि यीशु मसीह के वसीला से उसके ले पालक बेटे हों, ताकि उसके पास फजल के जलाल की ताकि उसके इस फजल के जलाल की सताइश हो जो हमें उस अजीज में मुफ्त बख्शा। हालेलुया। हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ पे नहीं किया, हमने कुछ उसके लिए किया नहीं, लेकिन उसने हमें खुदा बाप का ले पालक बेटे और बेटियां बना लिया। पतरस रसूल अपने पहले खत के 2 बाब की 9 से 15 आयत में इस मौजू को बड़ी वजाहत से यूं बयान करता है, लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही कहनों का फिरका। कितनी बड़ी बात है, बरगजीदा नस्ल, शाही कहनों का फिरका, मुकद्दस कौम और एक ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो, जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। पहले तुम कोई उम्मत ना थे, मगर अब खुदा की उम्मत हो। तुम पर रहमत ना हुई थी, मगर अब तुम पर रहमत हुई है। हालेलुया। ये है हमारी शनाख्त, उसने हमें शनाख्त दे दी है। दूसरा पॉइंट, दूसरी चीज जो हमें हासिल हुई है, हमारे गुनाहों की मखलसी के लिए हमारा कफारा बन। पहला यूहन्ना, हम देखेंगे रोमियो का खत 3 बाब 25 से 26 आयत। रोमियो का खत 3 बाब 25 से 26 आयत। वहां लिखा है, उसे खुदा ने उसके खून के बायस एक ऐसा कफारा ठहराया जो ईमान लाने से फायदेमंद हो, ताकि जो गुनाह पेशतर हो चुके थे और जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके तरह दी थी, और उनके बारे में वो अपनी रास्तबाजी जाहिर करे, बल्कि इसी वक्त उसकी रास्तबाजी जाहिर हो, ताकि वो खुद भी आदल रहे और जो यीशु पर ईमान लाए उसको भी रास्तबाज ठहराने वाला हो। हालेलुया। मसीह के कफारा के बाद हम अपने गुनाहों में गिरफ्तार नहीं, यानी गुनाह के गुलाम नहीं है। हम देखेंगे पहला यूहन्ना 2 बाब की 2 आयत। पहला यूहन्ना 2 बाब की 2 आयत। वहां रसूल लिखता है, और वही हमारे गुनाहों का कफारा है, और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का, बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का। हालेलुया। ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का, बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। अब हमने इससे क्या पाया? वो ये है कि अगर हम मसीह में हैं तो हमें खुदा की तरफ से वही एहसान और वही रहम मिलता है। पहले आदम में हम अपने गुनाहों में मुजरम
और मुर्दा पड़े थे, यानी जो आदम खुदा ने पैदा किया था उसने गुनाह किया और उसकी वजह से ही गुनाह दुनिया में आया और हम सब गुनाहगार ठहरे। दूसरे आदम, मसीह दूसरा आदम है जिसको खुदा ने आदम बनाकर भेजा। वो खुदा था लेकिन खुदा ने उसको आदम बनाकर भेजा। दूसरे आदम यानी मसीह में हम खुदा की तरफ से जिंदा किए गए और रास्तबाज ठहराए गए। मसीह की मौत और जी उठने की वजह से हम जो मसीह में बपतिस्मा लेते हैं और उस पर ईमान रखते हैं, अब हम अपने गुनाहों में मुर्दा नहीं हैं बल्कि हम उसके साथ जिंदा किए गए। हालेलुया। नंबर 3, गुनाहों की मखलसी के साथ साथ हमें नजात भी मिली। हालेलुया। गुनाहों की मखलसी के साथ साथ हमें नजात भी मिली। तीतस अपने खत के दूसरे बाब की 11 आयत में लिखता है, क्योंकि खुदा का वो फजल जाहिर हुआ है जो सब आदमियों की नजात का बायस है। हालेलुया। रोमियो के नाम अपने खत के 10 बाब की 9 आयत में पौलुस रसूल फरमाता है कि अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया तो नजात पाएगा। और 13 आयत में रसूल फरमाता है, क्योंकि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा नजात पाएगा। अब यहाँ काबिल गौर बात यह है कि रसूल फरमाता है क्योंकि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा नजात पाएगा। अब इस बात की तस्दीक जो है वो पौलुस रसूल जो कहता है वो हम देखेंगे कि किस खुदावंद की बात करता है। वो कहता है कि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा नजात पाएगा। तो वो किस खुदावंद की बात कर रहा है? पतरस रसूल अमाल 2 बाब की 36 आयत में इस बात की पहले ही तस्दीक करते हुए फरमाता है, गौर से सुने, ये एक फलसफा है बाइबल के अंदर कि वो पौलुस रसूल कहता है कि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा नजात पाएगा। और पतरस रसूल इसकी पहले तस्दीक करता है अमाल 2 बाब की 36 आयत में। वो कहता है, बस इसराइल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया खुदावंद भी किया और मसीह भी किया। हालेलुया। इस तरह मसीह के जी उठने के बाद हमें यीशु की सूरत में खुदावंद भी मिला और मसीह भी मिला। हालेलुया। चौथी बात, हम शरीयत की मतहती में से निकलकर फजल के ताबे हो गए, क्योंकि मसीह से पहले शरीयत का दौर था और मसीह की जिंदगी तक भी शरीयत का दौर रहा। लेकिन मसीह के जी उठने से हम शरीयत की मतहती में से निकलकर फजल के ताबे हो गए। गलतियों का खत उसका 3 बाब उसकी 13 आयत में लिखा है, मसीह जो हमारे लिए लानती बना उसने हमें मोल लेकर
खरीद कर, अपने खून से खरीद कर हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। रोमियो 8 बाब की 1 से 4 आयत में रसूल फरमाता है, बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमजोर होकर ना कर सकी वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सजा का हुक्म दिया, ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो, जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। पौलुस रसूल गलतियों 2 बाब की 21 आयत में फरमाता है, मैं खुदा के फजल को बेकार नहीं करता, क्योंकि रास्तबाजी अगर शरीयत के वसीला से मिलती तो मसीह का मरना अब का मतलब फजूल, कि फिर मसीह का मरने का कोई फायदा नहीं था अगर रास्तबाजी शरीयत के एतबार से मिलती। 5वीं चीज जो हम मसीह के जी उठने से हासिल करते हैं कि मसीह ने हमें अपनी मिरास में शामिल कर लिया, अपनी विरासत में शामिल कर लिया। कोई इंसान भी नहीं करता अपने बच्चों के अलावा, बल्कि वो अपने बच्चों को भी बाज लोग अपनी विरासत में से निकाल देते हैं, लेकिन उसने हमें खुदा की विरासत में शामिल कर लिया। यूहन्ना रसूल अपनी अंजील के पहले बाब की 12-13 आयत में इसकी वजाहत यूं करता है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। मेरे अजीजों, ये याद रखें, खुदा का फर्जंद एक ही है, खुदावंद यीशु मसीह। हमें उसके बेटे ने हक लेके दिया कि हम उसके बेटे और बेटियां कहलाते हैं। वहां लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। हालेलुया। वो अब यहां गौर से सुने इस बात को, मैं कोई अपनी तरफ से बात नहीं बताता, मैंने कभी अपनी तरफ से बात नहीं बताता, मैं आपको कलाम में से बात बताता हूं, और कलाम की बात कलाम हक है, सच्ची है, वो अटल है, वो हम सब के लिए है। मैं फिर से पढ़ता हूं, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। अब आगे देखिए, ईमान लाना क्या है? कौन है जो उसके नाम से ईमान लाता है? वो ना
जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान की इरादा से, बल्कि खुदा से। हालेलुया। कि जो खुदा से पैदा हुआ होगा वही उसकी मिरास का हकदार। जैसे मैंने पहले बताया कि हकीकत में तो मसीह ही खुदा का बेटा है, लेकिन आदम और हवा के गुनाह के बाद खुदा ने उन्हें अपनी बादशाही से निकाल दिया और खुदा इंसान को बनाने से मरूम हुआ, पछताया कि मैंने क्यों इंसान को बनाया। लेकिन खुदा ने इंसान की निजात का मंसूबा बनाया जिसके लिए उसे एक ऐसे आदम की जरूरत थी जिसने खुद कोई गुनाह ना किया, बेऐब हो, और वो बनी नौ इंसान के कफारा के लिए अपनी जान का नजराना दी। जब उसके बेटे ने इस कफारा के लिए अपने आप बाप के सामने पेश किया तो बाप ने बेटे पर भरोसा किया और उसे दूसरा आदम बनाकर दुनिया में भेजा, जो कि औरत के बदन से पैदा हुआ और इंसानों के दरमियान रहा। बेटे ने दुनिया में आकर बाप की मर्जी को पूरा किया और बाप के कलाम को उन लोगों तक पहुंचाया जिन्हें बाप ने उसे दिया। या फिर एक गौर से सुनने वाली बात है कि उन लोगों तक पहुंचाया जिन्हें बाप ने उसे दिया। फिर बेटे ने बाप से कहा कि जिस तरह मैंने तेरी मर्जी को पूरा किया है, ये लोग भी तेरी मर्जी को पूरा करेंगे। लेकिन मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि उस शरीर से इनकी हिफाजत का जिम्मा तू ले ले, क्योंकि मैं तो तेरी मर्जी को पूरा करके वापस तेरे पास आ जाऊं, लेकिन ये दुनिया में होंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि जैसे मैं और तू एक है तो ये भी हमारे साथ है। हालेलुया। और फिर उसने बाप से मिन्नत की कि जो मुझे कबूल करे तो उसे अपने बेटे और बेटियां बनने का हक बख्श। पौलुस रसूल ने ले पालक होने के फलसफा को गलतियों 4 बाब की 3 से 7 आयात में बड़ी खूबसूरती से इसको यूं बयान किया है। इसी तरह हम भी जब बच्चे थे तो दुनियावी इब्तदाई बातों के पाबंद होकर गुलामी की हालत में रहे, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मतहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मतहत मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का दर्जा मिले। और चूंकि तुम बेटे हो इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा, जो अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकारता है। बस अब तुम गुलाम नहीं बल्कि बेटा है, और जब बेटा हुआ तो खुदा के वसीला से वारिस भी हुआ। हालेलुया। छठी चीज, मसीह इंसान और खुदा के दरमियान मेल कराने वाला दरमियानी ठहरा। कुलसियों पहला बाब उसकी 18 से 21 आयात में पौलुस रसूल फरमाता है, और वही बदन यानी कलीसिया का सर है, वही इब्तिदा है और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो, क्योंकि बाप को ये पसंद आया कि सारी मामूरी उसी में सुकूनत करे और उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहा सुलह करके सब चीजों का उसी के वसीला से अपने साथ मेल करे।
हालेलुया। का वो जमीन की हो का आसमान की, और उसने अब उसके जिस्मानी बदन में मौत के वसीला से तुम्हारा भी मेल कर दिया। हालेलुया। इफिसियों 2 बाब की 13 से 18 आयत में पौलुस रसूल इस फलसफे को यूं बयान करते हैं, मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो, क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया है, को दो टुकड़े कर दिया। चुनांचे उसने अपने जिस्म के जरिए से दुश्मनी यानी वो शरीयत जिसके हुक्म ज़ाब्तों के तौर पर थे मौकूफ कर दी, ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे। हालेलुया। ये भी एक फलसफा है, नया इंसान। जब तक हम नए इंसान नहीं बनते, नई मखलूक नहीं बनते, हमारी खुदा से सुलह नहीं हो सकती। और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर और उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाए। हालेलुया। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नजदीक थे दोनों को सुलह की खुशखबरी दी, क्योंकि उसी के वसीला से हम दोनों की एक ही रूह में बाप के पास रसाई होती है। हालेलुया। सातवीं चीज जो हम पढ़ते हैं, खुदा बाप ने मसीह के जी उठने के बायस हमें नए सिरे से पैदा किया। पहला पत्रस उसका पहला बाब 2 से 4 आया, रसूल लिखता है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हमद हो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया, ताकि एक गैर फानी और बेदाग और लाजवाब मिरास को हासिल। दूसरा ग्रंथियों उसके 5 बाब उसकी 17 से 19 आयत में पौलुस रसूल फरमाता है, इसलिए अगर कोई मसीह में है, अगर कोई मसीह में है, ये जो मैंने आपको पहले कहा था ना, वो कि एक नया इंसान, दोनों एक नया इंसान बनाकर, तो ये उसके बारे में है कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई, और सब चीजें खुदा की तरफ से है, जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। नए सिरे से पैदा होना हमारे लिए इंतहाई जरूरी है, क्योंकि मसीह के अपने अल्फाज हैं। यूहन्ना 3 बाब की 3 आयत में यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। नए सिरे से पैदा होना क्या है, इसका जवाब भी मसीह ने यूहन्ना 3 बाब की 5 से 7 आयत में यूं दिया है। यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। ताज्जुब ना कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से पैदा होना
ضرور ہے. یہ مسیح کے الفاظ ہیں کہ ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. ہلیلویا. آٹھویں چیز جو ہم مسیح کے جی اٹھنے سے حاصل کرتے ہیں، پاک روح کی صورت میں دوسرا مددگار. پہلا مددگار خداوند یسوع مسیح خود ہے، اور پاک روح کو اس نے دوسرا مددگار کہا. یوحنا 14 باب کی 15 سے 17 آیات میں مسیح خود فرماتا ہے، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے، اب تک تمہارے ساتھ رہے. یعنی روح حق، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے. تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے. کون اس وقت ان کے ساتھ رہتا تھا؟ ہیلو، سر سو گئے ہیں؟ جاگ رہے ہیں سر، جاگ رہے ہیں. تو پھر جواب دے نا کہ کون ان کے ساتھ اس وقت رہتا تھا؟ خداوند یسوع. ہاں، خداوند یسوع. اور پھر کہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا. کون ہوگا؟ پاک روح، روح حق. اور پھر اسی باب کی 25 سے 26 آیات میں مسیح فرماتا ہے، میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا. ہلیلویا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی کہی ہوئی باتیں پاک روح ہمیں یاد دلائے گا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال 2 باب میں جب مسیح آسمان پر اٹھایا گیا تو اس کے بعد جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگی جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. اور جب وہاں موجود بعض نے ٹھٹھا کر کے کہا کہ یہ تو تازہ مے کے نشے میں ہے. اور پھر پطرس اپنے 11 ساتھیوں کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے ان لوگوں کو خدا کے کلام میں سے بتایا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی. کاش کے خدا کا کلام سن کر ہم سب کے دلوں پر چوٹ لگے اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا کہ اے بھائیوں ہم کیا کریں؟ پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے، اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی جن کو ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا، اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی جن کو خدا اپنے پاس بلائے گا. میرے عزیزو، وہ سب جو دور کے لوگ ہیں ان میں ہم سب شامل ہیں، اور خداوند اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے. 9ویں چیز
लास्ट बट नॉट लीस्ट, मसीह के जी उठने से हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन गए। हालेलुया। यूहन्ना 3 बाब उसकी 14 से 15 आयत में मसीह ने खुद फरमाया कि जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। और फिर उसी बाब की 16 आयत में मसीह फरमाता है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। पौलुस रसूल रोमियो के नाम खत के 6 बाब की 22 से 23 आयत में फरमाता है, मगर अब गुनाह से आजाद खुदा के गुलाम होकर तुमको अपना फल मिला, जिससे पाकीज़गी हासिल होती है, और उसका अंजाम हमेशा की जिंदगी है। क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश उस खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। आखिर में मसीह के इन अल्फाज को जो उसने यूहन्ना 17 बाब की 1 से 3 आयत में हमेशा की जिंदगी के मुतल्लिक फरमाए पढ़ता हूं। यीशु ने ये बातें कही यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा कि ऐ बाप, वो घड़ी आ पहुंची, अपने बेटे का जलाल जाहिर कर, ताकि बेटा तेरा जलाल जाहिर कर। चुनाचे तूने उसे हर बशर पर इख्तियार दिया है, ताकि जिन्हें तूने उसे बख्शा है उन सब को वो हमेशा की जिंदगी दे। और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। ये हमेशा की जिंदगी का निचोड़ है जिसके लिए हम दौड़ रहे हैं कि हमेशा की जिंदगी पा सके। इन आयात के मुताबिक हमेशा की जिंदगी खुदा बाप और उसके बेटे यीशु मसीह के साथ करीबी जाती ताल्लुक पर मबनी है। मेरे अजीजों, याद रखें, मसीहत कोई मजहब नहीं है, ये मसीह के साथ एक रिलेशनशिप है। आपका जितना रिलेशनशिप मसीह के साथ बढ़ेगा, आप उतने उसके साथ व्यवस्था होते जाएंगे। इसीलिए मसीह ने इस बात पर जोर दिया कि अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे, तो जो कुछ मेरे नाम से चाहोगे वो हो जाएगा। अपनी जिंदगी का जायजा लें और देखें कि ये जो 9 अहम चीजें जिनकी बाबत मैंने बताया है, आपने इनमें से कितनी पाली हैं और जो बाकी रह गई हैं उनको पाने के लिए आपको क्या करना है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। आपको भी। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू रेवरेंड डॉक्टर रोबन यामीन साहब, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और बहुत ही पावरफुल मैसेज था। और अब जो है हम आगे बढ़ते हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेवरेंड डॉक्टर प्रोवेस सलीम साहब से कि वो हमें हाँ, दुआ रबानी में हमारी रहनुमाई फरमाएं।
पास्टर साहब आप मौजूद हैं? पास्टर आमीन। परवेज साहब, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आए दुआ मांगे। पिछले में सिखाया, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमां पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेवरेंड डॉक्टर रोबन यामीन सहोत्रा साहब से कि वो कलमाते बरकत दे दें। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत कुल ईमानदारों के साथ और ख़ास तौर पर हाज़रीन जमात के साथ से लेकर हमेशा तक होता रहे। आमीन। ज़िबा आमीन, किया हुआ आमीन, बर्राही, कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद हमद के लायक है। आमीन। खुदावंद